सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को हैप्पी दीपावली, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भाई, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया में आज भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर रन फॉर में दोस्तों भाई, तो कुछ बातें हैं भाई अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात कर लेते हैं भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार पटेल का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1873 गुजरात के नाडिया याद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। शिक्षा सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का मुख्य स्रोत स्वाध्याय तथा उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और उसके बाद पुनः भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया, जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहाँ के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर्ज में छूट देने की मांग की। जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। सरदार पटेल का नाम यूँ पड़ा। सरदार पटेल का नाम क्यों पड़ा था भाई, तो ये और देख लो दोस्तों। सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला। जब बारडोली कस्बे में सशस्त्र सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया, बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। योगदान आज़ादी के बाद ज़्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा थी, इसलिए सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया, जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों तो भारत में शामिल करना था। इस कार्य को उन्होंने बगैर किसी बड़े लड़ाई झगड़े के बेखूबी किया, परंतु हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी। चूँकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। 15 दिसंबर 1950 को भारत में उनकी मृत्यु हो गई और यह लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गए। ये था भाई। और बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो भारत रत्न मिला था दोस्तों भाई, अवार्ड था जो ये भारत रत्न उपाधि दी गई थी, ये उसकी मृत्यु के बाद 4 साल के बाद भाई, 4 दशक के बाद ये भारत रत्न दिया गया। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उनके निधन के लगभग 4 दशक बाद 1991 में भारत रत्न दिया गया था दोस्तों भाई। जीते जी नहीं दिया गया दोस्तों भाई, 4 दशक बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। तो ये भाई अपने पीछे कहाँ रह रहा तू? इंटर वाले भाई मंजीत था भाई ये। तो आज परमिशन होनी भाई, कल छोटी दीपावली थी, कल को परमिशन नहीं हुई है इन भाइयों की, तो आज परमिशन है भाई। 10 बजे इनकी परमिशन है। अब रनिंग है भाई इनकी, वही है दोस्तों भाई, जो दौड़ सकते हैं वे दौड़ रहे हैं, और जो भाई अपने ये है, पर ये है दोस्तों भाई जो अपने परमिशन को इसमें हाजिर रहना पड़ता है करने, तो काम भी करना पड़ता है भाई। एज भी ज़्यादा है किसी भाइयों की, तो भाई तो इसलिए भाई अपने आराम से अपने रनिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं भाई। तो आज परमिशन है इन भाइयों की और कल इनको आना भाई अपने। तो क्योंकि भाई जो नए जवान हैं दोस्तों भाई, तो नए जवान भी आने हैं 2024 वाले भर्ती, जो अभी अपने जिनको बेल्ट नंबर मिल चुका है मेल एंड फीमेल को, तो ये रनिंग करके भाई वापस आ चुके हैं भाई। ये CDI साहब हैं, LO साहब, इंस्पेक्टर साहब और अजीज भाई, ये हाथलारा क्रिकेट ग्राउंड इंचार्ज भाई, और ये जवान वापस ग्राउंड में आ चुके हैं भाई। इंटर वाले सिकंदर ताज भी साथ हैं, जिम इंचार्ज बलजीत सिंह। तो ये दोस्तों भाई आप आओगे PT सुनारिया तो आप
आपको बिल्कुल ही मस्त लगेगा दोस्तों भाई, ठीक है ना। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई नौजवानों को जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल लगेगा भाई। उस्ताद भी एक नंबर के हैं और भाई CLI हरे सारा स्टाफ भाई अपना बहुत ही अच्छा है भाई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया में पर मित्रों। तो इसके साथ ही सभी मेरे प्यारे भाई बहनों राम राम, जय हिंद, जय भारत।